2024 लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों का जोड़ तोड़ पूरे शबाब पर है। महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, तेलंगाना हो या बिहार, हर जगह की राजनीति में आंधी आई हुई है। उत्तर प्रदेश में भी छोटे दल भाजपा या सपा की तरफ मुंह उठाए देख रहे हैं कि कोई तो उनको गठबंधन कर ले। यही कारण है कि भाजपा के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर चुनाव लड़े संजय निषाद हो या सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े भाजपा के पुराने सहयोगी ओपी राजभर, दोनों ही पिछले कुछ दिनों से सूबे के बड़े नेताओं को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। इस समय राजनीतिक गलियारों में हल्के और भारी का खेल चल रहा है। शिवपाल यादव ओपी राजभर को हल्का बता रहे हैं तो राजभर के बेटे शिवपाल को उनकी हैसियत बता रहे हैं। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने तो और भी बड़ा बखेड़ा उस बयान से खड़ा कर दिया जब उन्होंने कहा कि आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी और शिवपाल यादव भाजपा में शामिल होने वाले हैं। इस बयान के सामने आने के बाद तो भूचाल ही आ गया। अभी तो आप देखना ना, उत्तर प्रदेश में भी आप देखो इस विचारधारा से लोग आने वाले हैं, जयंत जी भी आने वाले हैं। क्या है उनका, किसानों का काम हम कर रहे हैं, नौजवानों का काम हम कर रहे हैं, उसको विकास की मुधारा में ला रहे हैं। शिवपाल जी भी नाराज बैठे पड़े हैं, आखिर कहाँ समाजवादी पार्टी जा रही है। ये समय चूंकि सभी जाति सभी धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं। सभी नेताओं ने तुरंत ही मीडिया में बयान जारी कर खंडन किया और कहा कि भाजपा का साथ को कभी हो ही नहीं। बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी, मैं उसमें शामिल हूँ। बिल्कुल, ये जंगल राज का सबसे बड़ा प्रमाण है और लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। महाराष्ट्र को ही देख लीजिए, कैसे चाचा भतीजे में युद्ध चल रहा है। वो उसको निकाल रहे हैं तो वो उसको। अगर बात यहीं तक रहती तो शायद यूपी में इतनी हलचल नहीं मचती, लेकिन कहते हैं ना, सत्ता की मलाई इतनी टेस्टी होती है कि उससे कोई ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। विधानसभा चुनाव में अखिलेश का साथ पकड़कर सत्ता हासिल करने की कोशिश में जुटे सुभाषपा को जब से हार मिली है, वो सत्ता की गद्दी पर बैठने को उतावले हो रहे हैं। वहीं कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही एनडीए का हिस्सा होंगे। इसी बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी यूपी में महाराष्ट्र जैसा खेल होने का दावा किया। उनका कहना था कि सपा के कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। पटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। रवैया रहा है अखिलेश जी का, उस रवैया से नाराज है और लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि यहाँ भविष्य नहीं है। दल बदल के दावों के बीच यूपी में भले मौसम सुहाना हो गया हो, लेकिन राजनीतिक पारा समय समय पर बदल रहा है। एक तरफ जहां शिवपाल यादव के वजूद पर सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे समय में भला चाचा शिवपाल कैसे चुप रहे। लिहाजा चाचा शिवपाल ने ओम प्रकाश राजभर को आड़े हाथों लिया है और कहा कि ओपी राजभर जैसे लोग बहुत हल्के लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं, कोई हिला नहीं सकता। ये लोग बहुत हल्के लोग हैं और जब जब इस तरीके के चुनाव आता है तब ये लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं जिससे कि इनकी दुकान चलने लगे। तो ये इनका दुकान चलाने का एक तरीका है और ये भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा संपर्क में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हम भी, और कोई ऐसा नेता नहीं था कुछ समय पहले जो छोटे से लेकर के बड़े हमसे न मिला, लेकिन हमको तो नहीं हिला पाए। हम लोग समाजवादी हैं ना, तो हमको तो नहीं हिला पाए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस लड़ाई में कूदे। अखिलेश यादव ने अयोध्या से कहा कि जो भी विधायक ओपी राजभर के संपर्क में हैं, उन्हें वो ले जाएं। अखिलेश ने कहा कि पूरी बीजेपी डगमगा गई है। मुकाबले का वो अभी बता देंगे, मुकाबले का सवाल नहीं है। ये विपक्षी पार्टियां वो हैं जो बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं। मैं कल ही दक्षिण भारत में था, इससे पहले भी बहुत सारे लीडर्स से मैं मिला हूं। आप एक एक प्रदेश का अगर आकलन करेंगे, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं और मुश्किलें आपने देखी होंगी कैसे बढ़ी हैं। अभी योगा दिवस था, आपने पूरी सरकार को डगमगाते देखा होगा, हिलते डुलते देखा होगा योगा में। ये बात कोई भूल जाएगा।
राजनीतिक लड़ाई शायद व्यक्तिगत लड़ाई बन गई है। यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर को चारों तरफ से घिरता देख इस युद्ध में बेटे अरुण राजभर भी कूदे और चाचा शिवपाल को इतिहास और मान सम्मान याद दिलाने लगे। सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर ने ट्वीट कर लिखा कि चाचा शिवपाल यादव जी इतने ताकतवर थे कि अपनी एक पार्टी बनाई और अपनी ताकत देख ली। जिस भतीजे ने जलील और अपमानित किया, धक्का मारकर भगाया, फिर अपनी ताकत खत्म देख फिर से सपा के साथ चले गए। जिस उम्मीद और लालच से गए, खुद चाचा की ताकत भतीजे ने बता दिया कि क्या है। एक भी PSPL के पदाधिकारी सम्मान नहीं पाए जो अपने सम्मान नहीं पा रहा, वे सुभाषपा सुप्रीमो को हल्का बता रहा है। चाचा अब बहुत हल्के हो चुके हैं। ओपी राजभर की अपना खुद का वजूद और हैसियत है। लगातार यूपी में सियासी बयानबाजी हो रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी और अब सुभाषपा के बड़े नेता अपने बयानों से अलग तरह सियासत पैदा कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या बीजेपी का महाराष्ट्र वाला मॉडल यूपी में भी लागू होता है या नहीं। लखनऊ से अश्विनी सिंह, अयोध्या से संजीव आजाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।